Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your first year mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने फील्ड्स का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और उनकी एग्जांपल्स को भी किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन 1 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A जिसका ऑर्डर है 3/4। इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। देन हमने शो करवाना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 को जब A से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, वापस A आ जाएगा। अभी I3 यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो I3 को लिखते हैं पहले। I3 हमारे पास क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है हमारे पास I3 और A को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। A हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/4 का, मतलब इसमें 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। तो ये आ जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब ये हमारे पास A आ गया। अब I3 एंड A को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने पे A वापस आता है या नहीं आता। यहाँ पे लिखेंगे पहले I3 विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय A। तो यहाँ पे A को लिखते हैं A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो उसका क्या तरीका होता है, जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखा जाए। अब इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका क्या ऑर्डर है 3/4। अब मल्टीप्लाई होने के लिए ज़रूरी है जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और वो हमारे पास सेम है बिकॉज पहले वाले मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3 एंड दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। तो इसका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ऑर्डर होगा 3/4। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या ये हमारे पास एक एक मिलाता है या नहीं आता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑपरेट होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 into A11 is A11 प्लस 0 into A21 is 0 प्लस 0 into A31 is 0। अब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 1 into A12 is A12 प्लस 0 into A22 is 0 प्लस 0 into A22 is प्लस 0 into A32 is 0। अब हमारे पास होगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये आ जाएगा 1 into A13 is A13 प्लस 0 into A23 is 0 प्लस 0 into A33 is 0। अब फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम 1 into A14 is A14 0 into A24 is 0 0 into A34 is 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 0 into A11 is 0 1 into A21 is A21 plus 0 into A31 is 0। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम 0 into A12 is 0 0 into A22 is A22 plus 0 into A32 is 0। अब second row and third column 0 into A13 is 0 1 into A23 is A23
0 into A33 is 0। अब हमारे पास होगा सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम ऑपरेट होंगे। 0 into A14 is 0, 1 into A24 is A24, 0 into A34 is 0। हमारे पास दो रोज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। 0 into A11 is 0, 0 into A21 is 0, 1 into A31 is A31। अब हमारे पास थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। 0 into A12 is 0, 0 into A22 is 0, 1 into A32 is A32। देन हमारे पास होगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। 0 into A13 is 0, 0 into A23 is 0, 1 into A33 is A33। अब आखिर में हमारे पास क्या होगा, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। 0 into A14 is 0, 0 into A24 is 0, 1 into A34 is A34। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब ये देखा जा सकता है हमारे पास वापस एक इक्वल आ गया और इसका ऑर्डर क्या है, 3/4। इसमें हमारे पास 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। तो ये यहाँ पे वेरीफाई हो चुके। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है A into I4 is equal to A। अब I4 क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 और A हमारे पास क्या था, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3/4। तो सबसे पहले I4 लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। ये आ गया हमारे पास I4। और A जो हमने पिछले पार्ट में किया था, A हमारे पास वही होगा। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब हम फाइंड करते हैं A into I4। पहले यहाँ पे A लिख लेते हैं। यह आ जाएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 into I4। तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो यहाँ पे A हमारे पास क्या है, 3/4 मैट्रिक्स है और I4 क्या है, 4/4 मैट्रिक्स। A के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल है I4 के नंबर ऑफ रोज के। तो ये मल्टीप्लाई हो सकती है और जो हमारे पास इनके प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/4। तो इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 into 1 is A11 plus A12 into 0 is 0 plus A13 into 0 is 0 plus A14 into 0 is 0। अब नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A11 into 0 is 0 plus A12 into 1 is A12 plus A13 into 0 is 0 plus A14 into 0 is 0। नेक्स्ट होगा हमारे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये क्या आ जाएगा, A11 into 0 is 0 plus A12 into 0 is 0 plus A13 into 1 is A13 plus A14 into 0 is 0। अब हमारे पास आगे क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम।
तो ये आ जाएगा A11 इंटू 0 इज 0 प्लस A12 इंटू 0 इज 0 प्लस A13 इंटू 0 इज 0 प्लस A14 इंटू 1 इज A14। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 इंटू 1 इज A21 प्लस A22 इंटू 0 इज 0, A23 इंटू 0 इज 0, A24 इंटू 0 इज 0। नेक्स्ट सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम A21 into 0 is 0 plus A22 into 1 is A22 plus A23 into 0 is 0, A24 into 0 is 0। अब हमारे पास सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम A21 into 0 is 0 plus A22 into 0 is 0, A23 into 1 is A23 plus A24 into 0 is 0। Next, second row and fourth column. A21 into 0 is 0, A22 into 0 is 0, A23 into 0 is 0, A24 into 1 is A24। अब हमारे पास थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम A31 into 1 is A31, A32 into 0 is 0, A33 into 0 is 0, A34 into 0 is 0। Then third row and second column A31 into 0 is 0, A32 into 1 is A32, A33 into 0 is 0, A34 into 0 is 0। अब हमारे पास थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को देखेंगे A31 into 0 is 0, A32 into 0 is 0, A33 into 1 is A33, A34 into 0 is 0। और आखिर में क्या करेंगे, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम A31 into 0 is 0, A32 into 0 is 0, A33 into 0 is 0, A34 into 1 is A34। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। अब देखा जा सकता है ये वापस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। तो जो हमारा क्वेश्चन था प्रूव किया जाए A इंटू I4 इज इक्वल टू A, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसमें जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो है 3, -1, 2, 1। तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को A का नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, -1, 2, 1। मैट्रिक्स A आ गई हमारे पास। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। अब मैट्रिक्स A गिवन है तो A इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3, -1, 2, 1 इज इक्वल टू, जो पहला डायगोनल है उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1 is 3, माइनस दूसरा जो डायगोनल है उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 into 2 is -2। तो अब इनका डिफरेंस देखते हैं, 3 ये प्लस हो जाएगा, 2 is equal to 5। अब ये हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर आ गया। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये हमारे पास सिंगुलर होती तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करता होता। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, लेकिन इसमें 0 के इक्वल नहीं आया तो इस वजह से इसका इनवर्स फाइंड हो सकता है। अब यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या होता है हमारे पास, जो पहले वाला डायगोनल होता है उसमें जो एंट्रीज होती है वो इंटरचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे 3 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 3 आ जाएगा। और दूसरे डायगोनल में जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और एंट्रीज अपनी जगह पे रहती हैं। तो यहाँ -1 था तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 था -2 आ जाएगा एडजॉइंट में। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अब फाइंड करते हैं A इनवर्स। तो ये हो जाएगा 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A विच इज 5 इंटू एडजॉइंट ऑफ A विच इज 1, 1, -2, 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे
अब यहाँ पे 1/5 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। इसका क्या मतलब है, जब कोई स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/5 -2/5 एंड 3/5। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। सेकेंड पार्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो है -2 3 -4 5। अब इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स को नेम दे देते हैं बी का। तो ये आ जाएगा -2 3 -4 5। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और चेक करेंगे क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -2 3 -4 5 का डिटरमिनेंट। तो ये हो जाएगा -2 × 5 इज -10 -3 × -4 इज -12। तो ये हो जाएगा -10 + 12 इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बी इनवर्स के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पहले डायगोनल है उसमें एंट्रीज इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा -2 की जगह, और 5 की जगह -2 आ जाएगा। और दूसरे डायगोनल में हमारे पास साइंस चेंज हो जाते हैं, तो 3 की जगह -3 आ जाएगा एंड -4 की जगह 4 आ जाएगा। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। अब फाइंड करते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स हमारे पास क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ बी विच इज 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी विच इज 5 -3 4 -2। अब 1/2 को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/2 -3/2 4/2 -2/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 5/2 -3/2 4/2 इज 2 -2/2 इज -1। ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो है 2 iota 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 -iota। इस मैट्रिक्स को नेम देते हैं C का। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ C फाइंड करेंगे। अब वो क्या होता है, जो पहला डायगोनल है उसके एंट्रीज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -2 iota स्क्वायर माइनस दूसरे डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। अब 3 एक नॉन जीरो नंबर है, तो इसका क्या मतलब है, C का इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स फाइंड करने से पहले एडजॉइंट ऑफ C फाइंड करते हैं। वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पहले वाले डायगोनल की जो एंट्रीज है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 iota की जगह -iota आ जाएगा एंड -iota की जगह 2 iota आ जाएगा। और दूसरे डायगोनल में जो एंट्रीज है उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो iota की जगह -iota एंड यहाँ पे भी iota है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, -iota आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ C। अब फाइंड करते हैं C इनवर्स। तो C इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ C विच इज 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ C विच इज -iota -iota 2 iota। अब 1/3 को सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -iota/3 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 2 iota/3। ये आ गया हमारे पास C इनवर्स। फोर्थ पार्ट है 2 1 6 3। ये एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका इनवर्स फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स को नेम दे देते हैं D का। तो इनवर्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं,
क्या वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो पहला डायगोनल है उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 is 6 माइनस दूसरे डायगोनल के एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 is also 6। अब यहाँ पे 6 - 6 क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या मतलब है, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। देते हैं डी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका यहीं तक सॉल्यूशन था। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट किया है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।